नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा तो छोड़ दे गद्दी, हम बताएंगे कि कैसे चलती है सरकार। तेजस्वी यादव ने दे डाली नीतीश कुमार को चुनौती। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पप्पू यादव के समर्थन में आई कांग्रेस, कहा दिल्ली के आदेश पर सीएम नीतीश ने कराई गिरफ्तारी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार यूपी की कूटनीति में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, गंडक नदी के चैनल का काम रुकवाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा तो छोड़े गद्दी, हम बताएंगे कैसे चलती है सरकार। तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना का कहर जारी है। राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए अपने स्तर पर लगातार तैयारी कर रही है। वहीं इस महामारी के बीच एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ने तक की चुनौती दे दी है। सोमवार को तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के मुखिया पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं सीएम नीतीश कुमार से कोरोना की हालात पर इतना कहना चाहता हूं कि अब राज्य नहीं संभल रही है तो सत्ता छोड़ें। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस समय सरकार कैसे चलाई जाती है। फेसबुक लाइव के माध्यम से राजद नेता ने राज्य सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी ने सत्ताधारी दलों द्वारा इस महामारी में घर से नहीं निकलने को लेकर कहा कि मेरे घर से बाहर नहीं निकलने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि घर से निकलते ही सरकार किसी न किसी एक्ट में मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दी रही है। ऐसे में हमने तय किया है कि अब नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखकर पूरे राज्य भ्रमण के लिए अनुमानित मांगेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार हमें घर से निकलने की इजाजत देगी तो हम लोगों के बीच जाकर सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इस महामारी के समय में सरकार को मदद करने की हर संभव कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार को हमने 30 से अधिक सलाह दिए हैं, लेकिन सरकार ने किसी सुझाव को नहीं माना है। सरकार को काम नहीं करने देने के आरोप में भी तेजस्वी ने कहा कि हमने सरकार को काम करने के लिए हर तरह से मदद करने की बात कही है। इसके बाद भी एक माह से अधिक होने पर स्थिति जस की तस है। इस तरह हर तरह से राज्य सरकार को तेजस्वी यादव ने घेरने की कोशिश की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव के समर्थन में आई कांग्रेस, कहा दिल्ली के आदेश पर सीएम नीतीश ने कराई गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, पप्पू यादव को समर्थन देने को लेकर महागठबंधन बढ़ गई है। आरजेडी भले ही पप्पू यादव के समर्थन में ना आई हो, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस ने पप्पू यादव का समर्थन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने खुलकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं जिसका आदेश उन्हें दिल्ली से मिला है। दिल्ली से आए आदेश को मानते मानते वे अपनी नैतिकता तक को दांव पर लगा चुके हैं। सरकार 32 साल पुराने में केस में उनकी गिरफ्तारी कर रही है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं इसे बिहार की जनता समझ रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कोरोना जांच की दर लगातार गिरती जा रही है। अस्पतालों को स्थिति में सुधार हुआ नहीं है। कोरोना तेजी से गांव में पांव पसार रहा है। सरकार को इस समय गांव के हालात पर विचार करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इस समय सिर्फ गंदी राजनीति में लगी हुई है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि ये वारंट लगभग 1.5 साल पहले निकला था। इस दौरान पप्पू यादव ने कई रैली की थी, तब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी सरकार की पोल खोलने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। आप स्वयं ही इस मामले पर अब कोई फैसला ले सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार यूपी की कूटनीति में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, गंडक नदी के चैनल का काम रुकवाया। जी हां दोस्तों, बिहार की सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंडक नदी के चैनल का निर्माण कराया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जल संसाधन विभाग की टीम ने स्थल निरीक्षण का काम रुकवा दिया है। इस कार्य पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ ही स्थल की निगरानी के लिए वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने सोमवार को ट्वीट कर दी है। मंत्री संजय कुमार झा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अखबार से खबर मिली कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पश्चिम चंपारण के ठकराहा प्रखंड के हरपुर पंचायत में गंडक नदी के चैनल का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी। जल संसाधन विभाग की टीम ने रविवार को स्थल निरीक्षण कर कार्य रोक दिया है। जल संसाधन विभाग बिहार के अभियंताओं की टीम ने रविवार को स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के अभियंताओं के साथ स्थल का निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि चैनल कराया जा रहा था। इस कार्य के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग ने अभी एनओसी नहीं दिया है। बिहार भूभाग में चैनल निर्माण पर जल संसाधन विभाग ने गत 30 अप्रैल को ही रोक लगा दिया था, पर ठेकेदार द्वारा रात में जाकर कार्य कराए जाने की शिकायत मिल रही थी। अब इस कार्य पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ ही स्थल की निगरानी के लिए वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। बताते चले कि बीते दिनों बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने इस परियोजना को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने मामले में डिप्टी सीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की थी।
करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को एक बार फिर तेज करने की तैयारी में किसान, गोहाना से बड़ा जत्था रवाना। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। इसी दिशा में एक बार फिर हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ है। वह अपने साथ कई ट्रॉलियों में गेहूं व राशन के अन्य सामान लेकर रवाना हुए हैं। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि आंदोलन को फिर से तेज करने की तैयारी में किसानों ने स्पष्ट कहा कि चाहे पुलिस उन पर कितने भी मामले क्यों न दर्ज कर लें, लेकिन वे आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार कोरोना के नाम पर किसानों का धरना समाप्त करवाना चाहती है, लेकिन उनकी यह साजिश सफल नहीं होगी। कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने की वीरानी टूटने जा रही है। बता दें कि गेहूं के सीजन से फारिग हो चुके किसान दोबारा से बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। किसान अपने साथ गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। गोहाना से आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली रवाना हुए। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों द्वारा पिछले 6 महीने से किया जा रहा है आंदोलन। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पिछले 6 महीने से की जा रही है। पिछले 6 महीने से किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आज गोहाना के किसान सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना हुए। अभी गोहाना से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे। इस दौरान गोहाना सिटी थाना पुलिस ने सत्यवान सहित करीब 15 किसानों पर धारा 144 का नियम तोड़ने को लेकर मामला दर्ज किया था। अब यह देखना है कि पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत में एंट्री को तैयार लालू यादव की एक और बेटी, जाने कौन है ये और क्या होगा इसका असर। जी हां दोस्तों, लालू परिवार के बगैर बिहार की सियासत अधूरी रह जाती है। खुद लालू प्रसाद यादव भले ही बिहार की सत्ता में व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष भागीदारी में भले काफी अरसे से दूर हों, लेकिन उनके नाम की चर्चा किसी रोज नहीं चले, ऐसा आज तक नहीं हुआ। लालू की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी राबड़ी देवी, सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी बिहार की राजनीतिक हलचल में लगातार सक्रिय रहते हैं। अब लालू परिवार का एक और सदस्य बिहार की राजनीति में काफी सक्रियता दिखा रहा है। इसका असर बिहार पर बाद में लालू परिवार के अंदर के सियासी समीकरणों पर पहले पड़ने के आसार हैं। हम आपको यहाँ पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे। बिहार में मीसा की राजनीतिक सक्रियता पहले की तरह नहीं। लालू के बाद उनके परिवार से सियासत में पहली एंट्री राबड़ी की हुई। बिहार की सियासत में लालू परिवार से दूसरी एंट्री मीसा की और तीसरी बार में तेजस्वी तेज प्रताप ने एक ही साथ राजनीति में दखल दिया। राबड़ी अब सक्रिय राजनीति से दूर ही रहती हैं। हालांकि वे पार्टी की जरूरत पड़ने पर जब तब मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती हैं। बिहार की राजनीति में एंट्री के वक्त काफी सक्रिय दिखी मीसा आजकल ज्यादातर दिल्ली में ही रहती हैं। बिहार की राजनीतिक हलचलों पर उनके बयान या टिप्पणियां कम ही नजर आती हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और कभी लालू के बेहद करीबी रहे रामकृपाल यादव से हार के बाद वे राज्यसभा के जरिए सदन में गई हैं। एक वक्त उन्हें भी बिहार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता था। लालू की 7 बेटियां, 4 की शादियां राजनेता के परिवार में। लालू राबड़ी की 7 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। कई की शादी तो बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों के राजनीतिक घरानों में ही हुई है। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी की शादी बिहार में ही औरंगाबाद जिले के रहने वाले पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर राव समरेश सिंह से हुई है। तीसरी बेटी चंदा यादव की शादी एयरलाइंस पायलट विक्रम सिंह, चौथी बेटी रागिनी की शादी यूपी के सपा नेता राहुल, पांचवी बेटी हेमा की शादी दिल्ली के राजनेता विनीत यादव, छठी बेटी धन्नू उर्फ अनुष्का की शादी हरियाणा के राजनेता चिरंजीवी राव और 7वीं बेटी राजलक्ष्मी की शादी यूपी में मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव से हुई है। अब बिहार की राजनीति में रुचि दिखा रही लालू की दूसरी बेटी अब लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी बिहार की राजनीति में रुचि दिखा रही हैं। बिहार की राजनीतिक हलचलों पर टिप्पणियां देने में वे अपनी बड़ी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से आगे दिखती हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने ट्विटर पर अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। रोहिणी का यह अकाउंट फिलहाल अनवेरिफाइड है। इस अकाउंट पर रोहिणी की जो प्रोफाइल तस्वीर लगी है उसमें खुद के अलावा उन्होंने अपने पिता लालू यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव की तस्वीर लगा रखी है। उनकी प्रोफाइल तस्वीर के साथ जो बैज लगा है उसमें युवा संकल्प तेजस्वी विकल्प लिखा हुआ है। राजद की हर जिला इकाई पर रखती है नजर। ट्विटर पर उनका अकाउंट रोहिणी आचार्य के नाम से है। इस ट्विटर हैंडल से ज्यादातर टिप्पणियां पूरी तरह राजनीतिक होती है। उनका यह अकाउंट वैसे तो नवंबर 2017 से है, लेकिन इस पर राजनीतिक सक्रियता पिछले कुछ महीनों से अधिक है। इस अकाउंट के करीब 50,000 फॉलोवर हैं, जबकि रोहिणी खुद केवल 69 लोगों को ही फॉलो करती हैं। इनमें ज्यादातर अकाउंट राजद की प्रदेश और विभिन्न जिला इकाइयों के हैं। रोहिणी अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है। वे राजद या किसी अन्य दल में पदधारक नहीं है और न ही वे कभी चुनावी राजनीति में सक्रिय रही हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में उनकी सक्रियता पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि वह जल्द सक्रिय राजनीति में कदम। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।